बारिश हो रही है। सही कह रहा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो मैं कर रही थी। कुछ मुझे लिखना क्या था, मतलब कुछ मुझे पेपर्स वगैरह बनाने थे, तो मुझे देखना था कि क्या पैटर्न मुझे देना है। बस उसी पे मैं थोड़ा डिस्कस कर रही। दैन इसके बाद शाम हो गई है। मैंने शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैंने दिन में नहीं बिल्कुल भी ब्लॉग किया था। तो शाम को जो इतना मैसअप रहता है और जिनको पढ़ाने के बाद फिर मैं सारे काम करने बैठ जाती हूँ, तो इसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान बिखर जाता है मैं उसको सेट करती हूँ। तो मेरा बैग होता है, मैं उसमें कुछ चेंज निकाली, क्योंकि जब सुबह स्कूल जाती हूँ तो ऑटो के लिए पैसे चेंज नहीं मिलते, तो मैं पैसे कलेक्ट करके एक छोटे से बैग में रखती हूँ। ये बैग ना ज्वेलरी वाले जो शॉप है तो वहाँ मिलता है। तो जब भी मैं ये बैग खोलती हूँ तो घर में सब बहुत हंसते कि ये मत लिया कर, ये हटा दो। पर मैंने ये भी रख लिया, तो मैं सोचती चलो ठीक, कोई बात नहीं। यानी इसके बाद मैं सारे सामान को व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि अर्जुन थोड़ा सा फैला देते हैं, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं जहाँ पे, तो वो खिलौने गिराते हैं। तो मैं सारे खिलौनों को फिर सही से रख देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम जब होता है ना तो फिर टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो अर्जुन का सारा सामान लगभग इस टाइम पे 5 बज रहा होता है, क्योंकि अर्जुन को वर्क कराते कराते 5 बज ही जाता है। सारे सामान को व्यवस्थित कर देती हूँ। तो इसके बाद अज्जू को मैं कुछ स्टोरी पढ़ाती हूँ। ये प्रेमचंद की कुछ बुक्स हैं जो 12 का सेट आया है, और ये बहुत अच्छी स्टोरियाँ हैं। अगर आप अपने बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। वही 200 में 12 या 13 मिल जाएंगी। देन ये बहुत अच्छी स्टोरियाँ होती हैं, तो अज्जू को मैं सुनाती हूँ। इसके बाद शाम को बाहर से खाना ऑर्डर किया था मम्मी के लिए, तो मम्मी ने वही खाना खाया। देन इसके बाद हम लोगों ने अपने लिए कुछ चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया था। वैसे मैं खाने वाली थी नहीं, लेकिन फिर क्या करें, देखा तो फिर लालच आ जाता ना खाने को। फिर ये अमेरिकन चॉपसी थी। सच बताऊँ तो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाई थी। मैंने बहुत सारे तरह के खाने टेस्ट किए हैं, फूड टेस्ट किए, पर मैंने ये नहीं खाया था। 1000 बार देखती थी लिस्ट में, मेन्यू में था, पर कभी ऑर्डर नहीं किया। इसके बाद पास्ता मंगाया था, थोड़ा पिज़्ज़ा भी मंगाया था अर्जुन के लिए। वैसे तो अर्जुन इतना नहीं खाया, मैंने ही खा लिया। तो वो 1 मंथ की जो मेरी डाइट थी वो एक ही दिन में कवर हो गई, मैंने सारा खा लिया। पर ये जो मुझे चॉपसी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देन इसके बाद थोड़ा सा फेस पे जो डस्ट टूल हो गया था, तो आज मुझे कुछ MR वगैरह वो दे गए थे, क्या बोले, वाइप्स वगैरह। तो मैंने उसको टेस्ट किया कि यहाँ ये अच्छे से वर्क करता है कि नहीं करता। फिर थोड़ी और शाम हो गई, तो अर्जुन को जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ाती हूँ, लाइक ब्रेन एक्टिविटी वाली जो बुक्स वगैरह हैं अर्जुन के पास में, उनमें अर्जुन को पढ़ाती हूँ। तो मैं लेके बैठ गई थी, लेकिन अर्जुन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तबीयत नहीं सक रही थी, मैंने उसको दवाई दी। और ये बुक थी अर्जुन की। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि बच्चों को इतना पढ़ाना क्यों, तो मैं अर्जुन को कभी भी फोर्सफुली नहीं पढ़ाती। जब तक वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है मैं तब तक ही पढ़ाती हूँ। और मुझे इस टाइम पे इंटरेस्ट आ रहा था तो मैंने उसे पढ़ाया था, उसे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना उसको पढ़ा देती हूँ। साथ ही मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी, और एंजाइम्स वगैरह पैकेट जो आता है। तो इसके बाद ना होता है कि बच्चों को मतलब थोड़ा सा इस मौसम में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं। तो बस इसलिए थोड़ा सा मुझे अर्जुन का ध्यान रखना पड़ता है। पर अर्जुन बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब तारीफ़ नहीं करी, बट हाँ वो बात समझ जाता है। तो जस्ट फिर मैंने अर्जुन को दवाई दी, अर्जुन को थोड़ा सा पढ़ाया, जितना उसने मन से पढ़ा। उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, पता नहीं क्यों पढ़ रहा था। बच्चों को दवाई खिलाना कितना कठिन होता है, लेकिन मतलब क्या करूँ, खिलाना तो पड़ता है। अर्जुन को थोड़ा सा बातें बनानी पड़ती हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा बताना पड़ता है, लालच देना पड़ता है, फिर अर्जुन जाके दवाई खाता है। तो कुछ दवाइयाँ मीठी होती हैं, लेकिन उनमें तब भी दवाई वाला टेस्ट आता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे खाते नहीं हैं उसको। तो चलो मैंने नज़र भी उतार दी। लोग बोलते थे चम्मच निकालने से कि नज़र उतर जाती है। तो 5 बज गए हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। और मेरे हेयर पे मच जाएगा, गर्मी इतनी लग रही थी, मैंने बालों को बंद कर लिया। फिलहाल मैं फ़ैन बंद करती, लाइट थोड़ी कम कर देती हूँ। एक्चुअली अर्जुन बढ़ रहा था तो मैंने जला दी थी, वरना मैं इतनी लाइट नहीं चलाती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। एक्चुअली तेज़ बारिश हो रही है, देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है और कल संडे भी है, तो हम थोड़ा सा आज रिलैक्स करेंगे, आराम से बैठेंगे। हाँ दीवार पर नहीं लिखो, दीवार आप साइड ये प्लस एडिशन। चलिए मैं प्लस करना होता है, ज्वाइंट मतलब जोड़ना होता है डिजिट को। और अर्जुन का मतलब कभी कभी क्या होता है कि अर्जुन को पढ़ने का मतलब लगता है, अभी वो बोला मुझे 10 पेज, एक्चुअली हमने 10 पेज वर्क करना बोल रहा है। मैं आधी बात कंप्लीट की बोल देती हूँ, कोई दूसरा सेंटेंस मैं बता रही हूँ। अर्जुन के पास एक बुक है जो एक्टिविटी वाली है, और
उसमें मैथ, इंग्लिश और पजल टाइप की, मतलब ब्रेन एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अर्जुन को वो फिल करनी है। तो मैंने अर्जुन से बोला 5 पेज या 2 पेज 3 पेज आप डेली कर लिया कर। तो अर्जुन बोले आज मैं 20 पेज करूँगा, और अर्जुन ने बोल दिया है मतलब, तो जो करना है। अर्जुन देखो लगातार लगे हुए हैं। और अभी 5 बजे तो मुझे लग रहा है कि 1 घंटे मुझे आराम करना चाहिए। हाँ बेटा, करेक्ट। हाँ बेटा, FI ऐसे आई बनाओ सही से। मैंने क्या बोला, राइटिंग हमेशा अच्छी लिखा करो, गंदी राइटिंग बिल्कुल नहीं। FIVE वी F5 की स्पेलिंग है। ये यहाँ पे क्या है, 10 की लिखनी है तो क्या ऊपर लिखी जाएगी? हाँ, वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? हाँ फिर लिखो, क्या होगी? वेरी गुड। ये क्या हुआ? 9। ये 9 बना है, 9 सो रहा है, यहाँ पे 9 करो। एरो ऑलरेडी मेंशंस होते हैं ना, देखो ना, एरो मेंशन है कि इधर जाएगी ये स्पेलिंग। उसी हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है ना। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। बाय बाय।